नमस्कार साथियों। जैसे जैसे हमारी समझ सोशल मीडिया को लेकर के बढ़ रही है, वैसे वैसे हम उसके घातक साइड इफेक्ट के बारे में भी पता चल रहा है। सोशल मीडिया हमें जरूर जोड़ता है, लेकिन हमें तोड़ता भी है। हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है, लेकिन व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का भंडार भी बन रहा है। हमारी अगली पीढ़ी को बेहतर बना सकता है, लेकिन शायद उसे बर्बाद भी कर रही है यही सोशल मीडिया। एक पल आप क्यूट कुत्ते बिल्लियों की वीडियो देख रहे हो, एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और अगले ही पल आप एक पैनिक अटैक मोड में चले जाते हो। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी के पास आपसे बेहतर बॉडी है, बेहतर स्किन है, कोई आपसे अच्छा वेकेशंस पर चले जाता है, या दिखने में आपसे अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, आपसे बेहतर गाड़ी चला रहा है। सोशल मीडिया हमारे ऊपर प्रेशर डालता है। इस बात से लगभग सभी इसको मानेंगे, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन अब सोचो, यही प्रेशर एक 12 साल के बच्चे पर जब पड़ता है, सोचो उस पर क्या हो रहा होगा, वो क्या महसूस कर रहा होगा जब इतना सोशल मीडिया का प्रेशर आप उसके दिमाग पर डाल रहे हो। लाइक्स और शेयर के पीछे भागना, जो किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, एक बुरा कमेंट्स, किसी की साइबर बुलिंग की भद्दी हरकत उसकी पूरी दुनिया को हिला सकता है। सेल्फ डाउट एंजाइटी में बदल सकता है, रात रात तक नींद नहीं आ सकती है, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, और जो सोशल मीडिया टाइम पास के लिए शुरू हुआ था वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अब आप कहोगे यह मैं किसी की कहानी बता रहा हूँ, या तो ये एक्सेप्शंस केस होगा, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की रोज की सच्चाई बन चुकी है। अगर अखबार को देखोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, सोशल मीडिया रिलेटेड स्ट्रेस, सोशल मीडिया रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल रिलेटेड सेल्फ हार्म एमंग टीनेजर्स की अनगिनत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने एक रिवोल्यूशनरी और कॉन्ट्रोवर्शियल कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया अकाउंट लीगल तरीके से बैन कर दिए। 10 दिसंबर से अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक ये सब आपके लिए बैन हो चुका है। वहाँ की सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया सिर्फ एडिक्शंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ माइंड फील्ड है, खासतौर के हमारे बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए। और चौंका देने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो यह है कि फेसबुक जैसी कंपनीज को यह बात मालूम थी, ये सब वो जानते थे एडिक्शंस के बारे में, उन्होंने रिसर्च किया था, लेकिन सच को सालों से वो दबाते आए हैं। तो अगर प्रॉब्लम है भी सोशल मीडिया और टीनेजर्स को लेकर के, तो क्या इसे बैन करने से कुछ होगा, या यह गवर्नमेंटल ओवररीच है? क्या यह सिर्फ एक दिखावा है सरकार का, या दुनिया भर में सोशल मीडिया का कहर से निपटने के लिए शायद पहला कदम? आज के एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में लाए गए इस सोशल मीडिया बैन को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्यों इस बैन ने दुनिया भर के एक नए डिबेट को जन्म दिया है ऑन टीनेजर्स ऑनलाइन सेफ्टी। क्या यह सरकार हमारी ज़िंदगी के साथ दखल अंदाजी नहीं दे रही है, यह सच में हमारे जो टीनेजर्स है उसके ब्रेन को हाईजैक करने के लिए ये सोशल मीडिया कंपनी इंजीनियरिंग कर रही है? सोशल मीडिया टीनेजर्स के लिए कितना हानिकारक है, ये बात जानते हुए भी फेसबुक ने किस तरीके से इस पूरे मामले को पब्लिक से बचा कर रखा? फाइनली, क्या इंडिया जैसे देश में जहां सोशल मीडिया का ज़बरदस्त कंजप्शंस और इस्तेमाल होता है, वहां भी टीनेजर्स को लेकर इस पर किसी प्रकार की रोक लगानी चाहिए या नहीं? 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स अब बैन हो चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेड आईटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे किक और ट्विच भी प्रभावित है। अगर यह प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एक्सेस को नहीं ब्लॉक करते हैं, तो इस पर पेनल्टी लगने वाली है। यूट्यूब किड्स, गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स इस बैन में शामिल नहीं है। इस बात पर भी आलोचना हो रही है कि कैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और एक चैटबॉक्स को बैन में शामिल नहीं किया गया है। सरकार का वहाँ कहना है कि वो लिस्ट को रिन्यू करते रहेंगे और आगे भी डिसाइड करेंगे क्या करना है। ये पहली बार है कि किसी देश ने ऐसा एक टीनेज बैन एक कानून बनाया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये बच्चे को सोशल मीडिया के रिस्क जैसे साइबर बुलिंग, हार्मफुल कंटेंट ऑनलाइन, प्रीडेटर्स और ग्रूमिंग जैसे रिस्क से बचाने के लिए किया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फ्री स्पीच कैंपेनर्स का कहना है कि ये बैन बच्चों के अधिकार को इग्नोर करता है, टीनेजर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन छीन लेता है, और ऐसे बैन से सोशल मीडिया पर जो टीन्स हैं इलीगल ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसका प्रभाव और भी घातक हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा टीनेज बैन इन्फोर्स किया भी जा सकता है? दरअसल बैन को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थोप दी गई है, ना कि बच्चों पर या उनके पेरेंट्स पर। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म को कुछ रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे, जिससे चेक किया जाए
जैसे आईडी अपना अपलोड करें, फेशियल और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल करें, एआई का इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है ये स्पेसिफाइज नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर स्पेसिफाई किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार अब इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा फाइन लगाएगी अगर यह पाया गया कि इस बैन का उल्लंघन वो कर रहे हैं। अगर वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, 32 यूएस मिलियन डॉलर का, कह लीजिए 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन लगेगा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट ना भी हो तो भी यह बात तो समझ गए होंगे कि ऐसे बैन का उल्लंघन काफ़ी आसान है। ये फुल प्रूफ तो है नहीं। अगर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कम उम्र का अंदाज़ा लगाना सही या गलत भी हो सकता है एआई के द्वारा। कभी गलत यूजर्स भी ब्लॉक हो सकता है, उसे अंडर एज डिटेक्ट कर ले अगर एआई। ऐसे केस में इजीली आपको बाईपास करना भी आसान होता है। हैक कर लिया, रूट कर लिया। टिकटॉक ऑस्ट्रेलिया में तो खबर यह भी आ रही है कि टिकटॉक पूछ रहा है कि क्या आप 16 साल के हो या नहीं हो। अगर आपने यस टैप कर दिया तो वो हो गया, आप वेरीफाई हो गए एज एबव 16 ईयर्स। तो फिर यह सब एक दिखावा है या एक संदेश है जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार जनता को देना चाहती है। ठीक जैसे ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना या स्कूल के बच्चों को शराब और सिगरेट से दूर रखना, ये हमेशा इन्फोर्स तो नहीं हो पाती है 100%, लेकिन जनता के भलाई के लिए एक डायरेक्शन तो जरूर देता है सरकार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह बैन बच्चों को बच्चा रखने की अधिकार देगी, लेकिन इस फैसले ने पेरेंट्स और नेटिजन्स को दो कैंप्स में विभाजित कर दिया है। कुछ पेरेंट्स इसकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ इसे ड्रास्टिक और ऑथोरिटेरियन का एक्शंस बता रहे हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार का इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में दखल देना लोगों को अच्छा नहीं लगता। कुछ का तो यह कहना है कि बच्चों की सुरक्षा कम और सरकार का कंट्रोल बढ़ाने का ज़्यादा प्लान यह लग रहा है। किसी ने कहा कि डीप सर्विलेंस की ओर यह कदम, आज टीनेजर्स है इस कदम डीप सर्विलेंस के ऊपर, कल एडल्ट सर्विलेंस के ऊपर। कुछ और का कहना है यह इफेक्टिव बैन नहीं होने वाला है और इसके बदले बच्चे और पेरेंट्स को सिखाया जाए कि सोशल सेफ्टी कैसे मेंटेन किया जाए और उसकी ज़रूरत क्यों है। और दो टीनेजर्स ने तो सरकार के फैसले को ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है, यह कह के कि यह असंवैधानिक है और उसके राइट टू फ्री कम्युनिकेशंस का उल्लंघन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि यह बैन इफेक्टिव नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा और उल्टा ये बैन उन वनरेबल बच्चे को आइसोलेट कर देगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना दुख, अपना दर्द, अपने इशू को दुनिया के सामने रख पा रहे थे। सोशल मीडिया कंपनीज का यह भी कहना है इससे यूजर्स की प्राइवेसी भी खतरे में आ सकती है। लेकिन सच तो यह भी है कि सोशल मीडिया कंपनीज में डर का माहौल है कि भाई बाकी देश भी देखा देखी ऑस्ट्रेलिया की तरह यह कदम ना उठा ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, बिजनेस को ठप ना कर दे। क्या हमें यह भारत में टीनेज दिमाग पर सोशल मीडिया के बुरे इम्पैक्ट के बारे में मालूम भी है? उसके बारे में जानने से पहले यह बात जान ले कि एडल्ट हो या टीनेजर्स, सबका डाटा, सबका कंजप्शन सोशल मीडिया कंपनीज ऑनलाइन ऑपरेटर्स के लिए सोने जैसा होता है। आपका अटेंशन, आपका डाटा उसके लिए हीरा मोती होता है। इस पूरे सोशल मीडिया बैन इशू पर डिबेट तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस बात पर फोकस कम है कि यह हमारे दिमाग को खोखला कैसे बना रहा है। अगर आप एक टीन पेरेंट्स हो तो यह बात ध्यान से सुनना, यह सारे रिसर्च फैक्ट्स हैं। नंबर 1, रिसर्च का मानना है कि कांस्टेंट सोशल मीडिया यूज से बच्चे के फोकस करने की क्षमता को बहुत नुकसान अब पहुंच रहा है। नंबर 2, बड़े स्तर पर यह पैटर्न पूरी एक पीढ़ी को फोकस करने, सीखने और जानकारी याद रखने की क्षमता कम कर रहा है। नंबर 3, यूएस में हुई एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया शायद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब ADHD के केसेस बढ़ने में अब एक मुख्य कारण हो सकता है। नंबर 4, एक और स्टडी के मुताबिक जब बच्चे सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें सुसाइड बिहेवियर, सुसाइडल थाट्स, उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। पर और ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इसमें कुछ नया नहीं है, कम से कम फेसबुक के लिए। फेसबुक यह सारी चीज़ें सालों से जानती थी। जब माँ बाप स्क्रीन टाइम डिसाइड करने में बिजी थे तब ये बिग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, मेटा जैसे कंपनीज हमारे बच्चों पर रिसर्च और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट रन कर रही थी। जो इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें पता चला वो इनके लिए भी इतना डिस्टर्बिंग था, इतना डैमेजिंग था कि उन्होंने अपने ही फाइंडिंग्स को, अपने ही रिसर्च को दुनिया के सामने आने से रोक दिया। ठीक जैसे सिगरेट कंपनीज को मालूम था कि निकोटीन से कैसे कैंसर फैलता है, लेकिन उन्होंने यह रिसर्च रोक के रखा, लोगों से झूठ बोलते रहे।
इस केस में फाइनली 2021 में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स लीक होती है और यह बात सामने आती है। एक लीक के मुताबिक 2019 से ही फेसबुक ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि इंस्टाग्राम का यंगर यूजर्स पर क्या मेंटल इफेक्ट पड़ता है, और बार बार उनकी रिसर्च ने यह दिखाया कि यह प्लेटफॉर्म काफ़ी यूजर्स के लिए हानिकारक है, खासतौर पर टीनेज गर्ल्स के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा देखी गई 2019 में एक इंटरनल प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड साफ तरीके से कहता है कि इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो 3 में से एक टीनेज लड़की में बॉडी इमेज इशू को और बढ़ा देता है इंस्टाग्राम। 2020 की एक और प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि 32% टीनेज गर्ल्स ने कहा है कि जब उन्हें अपने बॉडी के बारे में बुरा लगता है तो इंस्टाग्राम उन्हें और भी बुरा महसूस करवाता है। एक और स्लाइड में लिखा है टीनेजर्स बढ़ती एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए इंस्टाग्राम को ब्लेम कर रहे हैं। 2019 और 2020 के ये फोकस्ड ग्रुप ऑनलाइन सर्विस डेयरी स्टडीज पर बेस्ड ये इंस्टाग्राम रिसर्च ये बात साफ कर देती है कि कंपनी को पूरे तरीके से मालूम था कि उनके प्रोडक्ट माने इंस्टाग्राम टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर क्या असर डाल रही है। फिर भी पब्लिक में फेसबुक के एग्जीक्यूटिव जो इंस्टाग्राम को 2012 से ऑन करते हैं, उन्होंने बार बार यही कहा कि उसके प्लेटफॉर्म टीनेजर्स पर कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। इनफैक्ट मेटा समेत 4 सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ एक लॉ सूट चल रही है, जिसके दौरान कई शॉकिंग एलिगेशंस और डेटा पॉइंट सामने आते हैं। पिछले महीने की कोर्ट फाइलिंग्स में ये बड़ा दावा किया गया है कि मेटा ने बच्चों के लिए अपने प्लेटफॉर्म के रिस्क को जानबूझकर कम दिखाया, पब्लिक को जानबूझकर मिसलीड किया। टाइम मैगजीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें सामने आई है वो मेटा में काम कर रहे या काम कर चुके एग्जीक्यूटिव ने अंडर ओथ इंटरनेशनल ईमेल्स के जरिए और कंपनी के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पर यह आधारित है कि जो इस लॉ सूट की डिस्कवरी प्रोसेस के दौरान सामने आए, यानी वो प्रोसेस जब कंपनी को कानूनी तरीके से डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करने पड़ते हैं कोर्ट में, जिसकी मांग कोर्ट से होती है। इसके पहले कि हम मेटा के खिलाफ लाए गए कुछ बड़े इल्ज़ाम हम डिस्कस करें, याद रखिए ये हथकंडे हर छोटा बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के डेट में इस्तेमाल कर रहा है। नए कस्टमर्स को कैसे पकड़ना है, कस्टमर्स को अपने पास कैसे उलझा करके रखना है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चे हो, इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 जो सबसे बड़ा एलिगेशन है मेटा का, सेक्स ट्रैफिकिंग कंटेंट के लिए थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड नहीं है, वो मजाक है। इंस्टाग्राम की फॉर्मर हेड ऑफ सेफ्टी एंड वेल बीइंग वैष्णवी जया कुमार ने कोर्ट को बताया कि 2020 में जब उन्होंने मेटा ज्वाइन किया तो वो दंग रह गई ये देखकर कि कंपनी के 17x स्ट्राइक पॉलिसी क्या है, और यह उसके लिए है जो रिपोर्टेडली सेक्स ट्रैफिकिंग में शामिल थे। हिंदी में अगर बोलूं तो किसी अकाउंट को डिलीट करने से पहले उसका कम से कम 16 बार रिपोर्ट होना होगा। सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस क्राइम के लिए 16 बार कम से कम रिपोर्ट होना होगा, उसके बाद उसका अकाउंट डिसेबल किया जाएगा। दूसरा एलिगेशंस, मेटा ने यूएस कांग्रेस से झूठ बोला, उन्हें पता नहीं था कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चे के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। 2019 के इंटरनल रिपोर्ट्स इसके बारे में अभी हमने बात की, जिसमें साफ हो गया था मेटा को साफ पता था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर टीनेजर्स को एंजाइटी और डिप्रेशन रेट्स बढ़ जाती है। 2019 के एंड में मेटा ने स्टडी चलाई। इस स्टडी के सामने आया कि अगर यूजर्स एक हफ्ते के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दे तो उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस कम हो जाती है। पर मेटा ने ये स्टडी तुरंत रोक दी और रिजल्ट्स कभी पब्लिक ही नहीं होने दिए, क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारता है। फिर दिसंबर 2020 में सेनेट जुडिशरी कमेटी ने मेटा से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें पता था कि टीनेज गर्ल्स के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ती है, क्या संबंध है, उन्हें पता था या नहीं था। तो मेटा ने साफ साफ जवाब दे दिया कोर्ट को कि नहीं, हमें पता नहीं था। अब तीसरा एलिगेशंस क्या है। मेटा को पता था कि इंस्टाग्राम टीनेज बच्चों को अनजान एडल्ट से जोड़ने की काम करती है। इंस्टाग्राम पर एडल्ट यूजर्स द्वारा टीनेजर्स को हैरास करने, ग्रूम करने और कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक 2019 के आसपास मेटा ने रिसर्चर्स ने ये रिकमेंडेशन दी कि कम से कम टीनेज अकाउंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट आप प्राइवेट कर दो, ताकि कम से कम जब आप अकाउंट्स क्रिएट करते हो तो टीनेजर्स तो वो अकाउंट्स प्राइवेट होगा और स्ट्रेंजर्स उसके कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाद में भले ही सेटिंग चेंज कर ले कोई, लेकिन मेटा ने इस बेसिक सजेशंस को भी फॉलो करने से मना कर दिया, क्योंकि अपनी ग्रोथ टीम से उन्होंने जब पूछा कि अगर ये हम कर दें तो बिजनेस को कितना घाटा होगा, ग्रोथ टीम ने जवाब दिया कि अगर टीनेज अकाउंट्स को प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो इंस्टाग्राम पर हर साल 1.5 मिलियन एक्टिव टीनेजर्स यूजर्स गायब हो जाएंगे।
इसलिए 2020 में मेटा ने ये फीचर्स लॉन्च ही नहीं किया, जानते हुए टेक्नोलॉजी होते हुए भी। आखिरकार ये डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग 2024 में जारी की गई, इम्प्लीमेंट की गई बहुत प्रेशर्स आने के बाद। इनफैक्ट मेटा का सेंट्रल बिजनेस गोल ही यही है, यंग यूजर्स को अट्रैक्ट करना, उन्हें प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। सच ये है, आप अपने बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं दे रहे हो, आप इंटरनेट को अपने बच्चों का एक्सेस दे रहे हो। ये बात फिर से साबित हुई। रोब्लॉक्स पर एक पूरा का पूरा यूएस में केस चल गया, क्योंकि सालों से कंपनी को मालूम था कि गेमिंग के बहाने जो चैटिंग हो रहे हैं वहाँ एडल्ट प्रीडेटर्स घूम रहे हैं, बच्चों को ग्रूमिंग की जा रही है और इसी रोब्लॉक्स चैट के जरिए बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अगर सोशल मीडिया कंपनीज अपने सर्विस ज्वाइन करने का मिनिमम एज 13 का दिखाते हैं तो 13 ईयर्स एंड एबव, लेकिन ये नियम ज़्यादातर पर कानूनी तौर पर लागू नहीं होता है, बल्कि सेल्फ रेगुलेशंस का एक हिस्सा होता है। असल में ये सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर्स अपना उम्र ईमानदारी से बताना चाहता है या नहीं, इसलिए गड़बड़ी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। यूरोप के कई देशों में किए गए सर्वेस ये बताती है बच्चे 13 साल से कम होने के बाद भी इस प्लेटफॉर्म का खुल के इस्तेमाल करते हैं, चाहे नियम कुछ भी हो, और यह प्रीडेटर्स के लिए एक हंटिंग ग्राउंड बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के फैसले ने इंडिया में भी एक बड़ा डिबेट अब छेड़ दिया है। क्या ऐसी पाबंदी इस तरीके का बैन यहाँ भी लगना चाहिए? क्या कुछ फ़ायदे हो पाएगा उससे? हमारे देश में एक्सपर्ट्स का कहना है असली समाधान बैन नहीं, शिक्षा है, जागरूकता है। इंडिया में कम्युनिटी इंगेजमेंट, काउंसलिंग बेस्ड स्ट्रेटजीज पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी हैबिट्स से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, वो ओवरवेल्म हो रहे हैं। पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भाई इससे डील कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, मुश्किल स्थिति को हैंडल कैसे किया जाए जब बच्चा मेल्ट डाउन कर रहा है उसके मोबाइल या टैबलेट छीनने पर। एक्सपर्ट इस पर परेशान है कि बहुत छोटे बच्चे पर सोशल मीडिया एडिक्शंस का जो असर है वो साफ दिखने लगा है। डॉक्टर मोनिका सुधीर, जो एडोलसेंट्स के साथ काम करती है, बताती है वो कैसे अक्सर अब ये गंभीर केसेस देख रही है। बहुत छोटे बच्चे को हाइपर एक्टिव देख रही है, फ़ोन्स के लिए एडिक्ट देख रही है, और ले जाने पर वो वॉयलेंट होने लगते हैं। उसका कहना है कि सिर्फ कानून से यह पूरा मसला यहाँ हल नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने के बजाय हमें एजुकेशनल मेथड्स पर ध्यान देना होगा, उसे सुधारना होगा, उसमें सुधार लाना होगा। छोटी उम्र से स्कूल में टैबलेट्स का इस्तेमाल या होमवर्क करने पर एआई पर निर्भर नहीं होना है बच्चे को। पहले बचपन पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्कूल के कॉरिडोर्स में निकलता था, आज बचपन उन्हीं स्क्रीन्स पर गुजर रहा है, वो स्क्रीन जो कभी स्विच ऑफ नहीं होती थी। सोशल मीडिया एक मेंटल हेल्थ ट्रैप बन चुका है, जहां एक डबल टैप, एक स्क्रॉल, एक छोटा सा कमेंट एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इशू बन सकता है। और ये मैं कोई आने वाले कल की परेशानी नहीं बता रहा हूँ, आज की सच्चाई बन चुकी है, और हर उस इंसान की सच्चाई जिसके हाथ में आज एक फ़ोन है। और अगर सोशल मीडिया बच्चों के लिए इतना टॉक्सिक है तो आप सोचिए कि आने वाले फ्यूचर्स में क्या होने वाला है। हम पूरा एक टॉक्सिक सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए टोटल बैन नहीं, फाइन और पनिशमेंट भी नहीं, लेकिन सरकार को एक नोटिफिकेशंस, एक एडवाइजरी तो निकालनी होगी। स्कूल्स को निर्देश देना होगा, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अंडर एज ड्राइविंग की तरह स्टूडेंट को सोशल मीडिया एडिक्शंस के बारे में समझाओ, उन्हें बताओ, उन्हें डाटा दो, उनको यह दिखाओ कि कैसे सोशल मीडिया कंपनीज उसके ब्रेन पर हाईजैक करने के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक जैसे गुड टच बैड टच आज स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से टॉक्सिक मीडिया, नॉन टॉक्सिक मीडिया, एजुकेटिव सोशल मीडिया, उसमें जो फ़र्क है वो समझाने की एक ज़रूरत है। अब अगर सरकार संचार साथी कंपलसरी करने की सोच सकती है तो एक एजुकेशन तो कंपलसरी कर ही सकती है। उसके बाद भी अब जानबूझकर कोई कुएं में कूदना चाहे तो ठीक है, फिर सरकार भी कह सकती है कि हमने अपना काम कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती है इस बीमारी के बारे में लोगों से, टीनेजर से बात करें, क्योंकि 10 साल में मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ टीनेज सोशल मीडिया कंजप्शंस हमें उसी स्तर से पर बात करेंगे, उसी तरीके से बात करेंगे जो एक टाइम पर अंडर एज ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को लेकर जिस बात पर डिबेट और डिस्कशन हुआ करती थी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को शेयर करें और डिस्कस करें। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरीके का बैन से कोई काम हो पाएगा इंडिया में? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। थैंक यू सो मच।